हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो बताने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल। तो इसमें हम समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल्स हमारी होती हैं टर्म्स। पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 2x, तो 2 इसमें हो गया हमारा कोफिशिएंट और x है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है और कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो और एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 2x 2y स्क्वायर कॉमा 3y प्लस 2। ये सारे हमारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स को हम टर्म्स भी बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी देनी होगी। इस चैप्टर में अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स तो जो हमारे 10th क्लास में पूछे गए हैं वो मेनली हैं हमारे। फर्स्ट आता है हमारा मोनोमियल, सेकंड है हमारा बाइनोमियल और थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। मोनोमियल में आता है जैसे हमने ले लिया 2x। बाइनोमियल में आएगा हमारा 2x प्लस 2। इसमें दो टर्म्स हो गई। मोनोमियल में सिंगल टर्म्स आती हैं और बाइनोमियल में दो टर्म्स हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हो गई हमारी ट्राइनोमियल्स। अब आगे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो हमने अभी पढ़ा टर्म्स में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो टर्म्स में हमारे वेरिएबल्स होती हैं, उनकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2x, तो अब इसमें x की पावर क्या है? x की पावर अगर कुछ नहीं होती तो हम उसको 1 मानते हैं। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो गई? 1। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें x की पावर है हमारी 2, तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या हो जाएगी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया जैसे x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हमारी इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे हम। इसमें पावर हमारी 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है, लेकिन हम हाईएस्ट पावर देखेंगे तो वो हमारी क्या होगी? 3। तो इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, पावर इसमें हमारी 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे तो हमारी क्या है? 4। 1 2 3 4 ये सारी हमारी क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को टाइप्स के बेसिस पे किस तरीके से बांटा गया है। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द
बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे बांटा गया है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे हमने लिया 2x, 2x हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमने लिया 2x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हम देखेंगे तो x की पावर हमारी क्या है 1, तो इसमें x की पावर क्या आई हमारे पास 1। इसमें हम देखेंगे तो हमारी x की पावर इसमें क्या है 2, और इसमें अगर हम पावर देखेंगे तो x की पावर इसमें है 3। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, जो इसमें है डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को बांटा है। जैसे x की पावर 1 है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर x की पावर 2 है तो वो आएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x की पावर अगर 3 आता है तो वो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 4x इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू में 2, माइनस का 2 था इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 4, इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर हम इसे कैंसिल करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। ये था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे 10th क्लास में पूछा जाता है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a b और c ये हमारे इसमें हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक चीज और होती है कि सम ऑफ इट्स जीरो, इसमें हम निकालते हैं सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमारी माइनस बी बाय ए, बी हमें यहां से मिलेगा, ए हमारा ये रहा। ये है हमारे कॉफिशिएंट्स जो हमने यहां से लिए हैं। दूसरा हमारा इसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो के प्रोडक्ट्स क्या होंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसकी वैल्यू होती है हमारी सी बाय ए, इसको हम देखेंगे सी बाय ए। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल लेके। सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, मतलब इसका हमने फैक्टराइजेशन करना है। हम सबसे पहले इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें देखना है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर x के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मानते हैं उसका 1 कॉफिशिएंट है, और यहाँ पे लास्ट में क्या है 6, तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू क्या आया हमारा 6, और इसमें जो हमारा बीच का नंबर है वो क्या है हमारा 5, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 5। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसके मल्टीपल्स कैसे बना सकते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आना चाहिए 6, और प्लस या माइनस करके हमारे पास आना चाहिए 5। ऐसे हमें डिजिट्स देखने हैं जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास 5 आना चाहिए। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आया 6 का सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का फैक्टराइजेशन 2
3 जा 3 1 जा, तो 6 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आए 2,3। तो हमने 2 और 3 को इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास 5 आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 2 प्लस 3 करते हैं तो हमारे पास 5, यानी कि ये हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन में इनको पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3x और प्लस में 6 एज इट इज आ जाएगा। 5 को हमने 2 नंबर में फैक्टराइज कर दिया, 2x प्लस में 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 के पेयर्स बनाएंगे, a और इन 2 के। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नेक्स्ट हमने लिया 3x प्लस 6। अब इन नंबर्स में जो कॉमन है हम उसको निकालेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x, तो इसमें से हम x बाहर निकालेंगे। यहाँ पे x की पावर 2 थी, यहाँ पे एक x रह गया, यहाँ पे सिंगल x था तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। अब इन दोनों में x नहीं है, सिर्फ 3 है, 3 हमारा कॉमन है, 3 हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2। तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है कि नहीं, हमने करेक्ट फैक्टराइजेशन किया है कि नहीं, उससे हमें पता चलता है। जो हमारे 2 ब्रैकेट्स में सेम हमारे नंबर्स आते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो x प्लस 3 को हम एक साथ लिखेंगे और इनको एक बार लिखेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे, हमें प्रूफ करना था इनको कि प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा एंड बीटा क्या होता है हमारा 0। तो हम इसमें सबसे पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू लेंगे हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल, और दूसरे हमारे पास वैल्यू आई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई 3, x की वैल्यू यहाँ पे आई हमारे पास -2। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक अल्फा इज इक्वल टू आ गया -3 और बीटा इज इक्वल टू आ गया -2। तो अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ इट्स 0 क्या होता है, सम ऑफ इट्स 0 अभी हमने पढ़ा था इज इक्वल टू होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, इज इक्वल टू आता है हमारा -b/a। तो हमने b/a मतलब b हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2 और यहाँ पे b हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ से लेंगे, ऊपर से हमने अभी इक्वेशन लिया था। तो इस इक्वेशन में हमारे पास इसमें सबसे पहले देखें a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी और b की वैल्यू हमारे पास 5 होगी और c की वैल्यू हमारे पास 6 होगी। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे हम डालेंगे -5 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हो गया -5 इज इक्वल टू -5। ये हमारी कंडीशन क्या हो गई फुलफिल हो गई। LHS इक्वल टू आ रहा है हमारा RHS। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 इज इक्वल टू होता है हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसकी हमारी वैल्यू क्या थी c/a, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारी है -3 मल्टीप्लाई में है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, ये है हमारी सी की वैल्यू 6। तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू डालेंगे 6 और 1 की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 1, ए की वैल्यू हमारी है यहाँ पे 1, तो ए की जगह हम यहाँ पे क्या डालेंगे 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो गया 6 इज इक्वल टू 6। ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई फुलफिल हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चंस था, इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब